हेलो एवरीबॉडी। पिछले वीडियोस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और उसके बाद दूसरे वीडियो में मैंने डिस्कस किया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के कुछ और क्वेश्चन, सिलेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने बनाया है वो देखो, 4 sin x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 sin x प्लस 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स है। ठीक है, तो एक्चुअल में करना क्या होगा, जब भी आपको अगर इस टाइप के टर्म्स मिलते हैं तो हमेशा कोशिश क्या करना चाहिए, दिमाग में क्या आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को देख करके, कि मुझे इन सारे जो अलग अलग टर्म्स है 1 2 3 4 टर्म्स है, मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंगुलर टर्म में। सिंगुलर टर्म मत कब होगा, जब मैं कॉमन लूँ या उसको फैक्टराइज करूँ या कुछ और ऐसा मैं करूं, किसी फार्मूला में सेट करूं कि वो सारे एक टर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, तो ज़्यादातर क्वेश्चन में जब 4 टर्म्स होते हैं तो 4 टर्म्स में 2 टर्म्स में कुछ कॉमन निकलता है, फिर 2 टर्म्स में कॉमन निकलता है ना। तो देखता हूँ, तो अगर मैं इन दोनों टर्म को ध्यान से देखता हूँ तो यहाँ पे 4 sin x cos x है, यहाँ पे 2 sin x है, तो यहाँ दोनों से 2 sin x कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 cos x और फिर यहाँ से क्या बचेगा +1, और इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं तो मैं 1 निकालता हूँ, तो क्या बचेगा 2 cos x प्लस 1। तो देखो ये 4 टर्म्स था, तो 4 टर्म्स से अभी मैंने इसे 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक 1 टर्म और यहाँ से लेके यहाँ 1 टर्म। अब इन दोनों टर्म में मैं देखता हूँ जो ब्रैकेट में 2 cos x प्लस 1 है वो बिल्कुल कॉमन है, तो बाहर निकाल दिया। यहाँ पे क्या बचा 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब देखो ये 1 टर्म आ गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस में मुझे करना क्या होता है, या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जो भी आप क्वेश्चन बनाओगे तो उसमें करना क्या होगा कि जितने भी टर्म्स होंगे उसको सिर्फ कन्वर्ट करना 1 टर्म में। ठीक है, तो अब देखो ये 1 टर्म में आ गया, तो इन दोनों टर्म्स का मल्टीपल, ये जो दो अलग अलग नंबर्स हैं इन दोनों का मल्टीपल 0 आता है। तो ये पहले भी कंसेप्ट बताया था, अगर कोई भी दो नंबर है अगर उसको मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है तो आइदर a 0 होगा या फिर b 0 होगा। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है तो आइदर ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। एक एक करके दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। तो 2 cos x प्लस 1 अगर 0 होता है तो cos x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2, पहले 1 उधर जाएगा -1 और फिर 2 डिवीजन में आ जाएगा -1/2। ठीक है, cos x इक्वल्स टू माइनस, अब 1/2 cos में किसका वैल्यू होता है π/3 का, π/3 का, तो मैंने π/3 लिख दिया। ठीक है, अब cos x इक्वल टू cos, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ cos पाई माइनस π/3, क्योंकि cos पाई माइनस π/3 करेंगे तो ये मैं चला जाऊँगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव, तो इसलिए मैं इसके प्लेस में क्या लिख देता हूँ पाई माइनस π/3, क्योंकि मैंने फॉर्मूला पहले डिस्कस किया था cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। पहले के वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो ये बहुत आराम से आप समझिएगा कैसे लिखा है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे देखो cos x, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो 3 पाई माइनस पाई, तो कितना आ जाएगा 2 π/3 बिल्कुल। अब यहाँ पे cos x इक्वल टू कॉस 2 π/3 है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे cos थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। तो थीटा और अल्फा में क्या रिलेशन होता है, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो मैं क्या लिखूँगा x 2n पाई, और अल्फा की जगह पे क्या एंगल है, ये मेरे लिए अभी हो जाएगा एज अ थीटा और ये हो जाएगा मेरे लिए एज अ अल्फा। तो थीटा इक्वल्स टू x और 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे 2 π/3। ठीक है, और अगर 2 sin x प्लस 1 अगर 0 होगा तो sin x इक्वल टू -1/2 लिखते हैं हम लोग। तो sin x इक्वल टू माइनस साइन, और यहाँ पे 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है π/6 का वैल्यू, π/6 का वैल्यू। ठीक है, तो मतलब क्या लिख सकते हैं sin x इक्वल टू साइन पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे sin x इक्वल टू साइन 7 पाई, इसको अगर आप एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो 6 पाई प्लस पाई कितना आ जाएगा 7 π/6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखोगे साइन, अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ देखो तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा का फॉर्मूला लगेगा। तो थीटा और अल्फा में क्या रिलेशन होता है, थीटा इक्वल्स टू n पाई माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा। ठीक है, तो अब देखोगे तो यहाँ पे ये आपके लिए हो जाएगा थीटा और ये हो जाएगा आपके लिए अल्फा। तो x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n, और अल्फा की जगह पे क्या लिखोगे 7 π/6। तो आपका ये एक आंसर है और ये आपका एक आंसर है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। नाउ देखो sin x प्लस 3 sin x प्लस 5 sin x, तो ये 3 टर्म्स है। ठीक है, 3 टर्म्स को मेरे को 2 टर्म्स में कन्वर्ट करना है। अगर आप देखोगे तो अभी बिल्कुल भी कॉमन नहीं निकाल सकते हैं इससे। तो ऐसे क्वेश्चन में लोग क्या करते हैं, किसी भी 2 नंबर्स का हम लोग पेयरिंग करते हैं। तो मैं फर्स्ट और थर्ड टर्म का मैं पेयरिंग कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट और थर्ड ही का क्यों पेयरिंग कर रहा हूँ ये आपको मैं तुरंत अभी बता दूंगा। ठीक है, पहले देखो मैं फर्स्ट और थर्ड को एक साथ रखा हूँ और sin 3x को अलग रखा हूँ। तो अगर इन दोनों को अगर एक साथ रखता हूँ तो एक फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस किया था sin x प्लस sin y। तो फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x प्लस y/2 cos x माइनस y/2। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये पार्ट आपके लिए हो जाएगा एज अ x और ये पार्ट आपके लिए हो जाएगा एज अ y। तो क्या लिखेंगे 2 sin
x प्लस वाई बाई टू और कॉस x माइनस वाई बाई टू, और यहाँ पे लास्ट का पार्ट क्या था, साइन 3x इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 2 साइन x, अब देखो 5x और x कितना आ जाएगा 6x, और डिवाइड करेंगे इसे 2 से तो कितना आ जाएगा 3x, ठीक है। और यहाँ पे x माइनस 5x कितना आ जाएगा माइनस 4x बाई टू, तो अगर 2 से कट करेंगे 4 को तो माइनस 2x और प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। 2 साइन 3x और कॉस माइनस 2x, तो इसको मैं कॉस 2x लिख सकता हूँ क्योंकि ये रिलेशन हमने पहले डिस्कस किया था। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस माइनस 2x को क्या लिख सकते हैं, कॉस 2x और प्लस साइन 3x। अब देखो तो यहाँ पे मैंने इसका पेयरिंग इसलिए किया था क्योंकि यहाँ से इन दोनों से मैं साइन 3x को बिल्कुल कॉमन निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले यहाँ चेक कर लिया था, क्योंकि जब मैं इस फॉर्मूला में अप्लाई करूँगा तो x और 5x 6x हो जाएंगे और 2 से डिवाइड करेंगे 3x, तो बिल्कुल कॉमन में निकाल पाऊंगा, इसलिए मैंने फर्स्ट और थर्ड टर्म का ही एक साथ पेयरिंग किया था, ठीक है। अब इन दोनों से बिल्कुल साइन 3x कॉमन निकल गया, तो क्या बचेगा 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो ये 3 टर्म से मैंने इसको 1 टर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब बिल्कुल वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे, दोनों का मल्टीपल 0 है, आइदर ये 0 होगा ये तो ये 0 होगा, ठीक है। देखते हैं, तो फिर से मैंने लिखा उसको उस टर्म को, ठीक है। तो अगर साइन 3x इक्वल टू 0 हुआ तो साइन 3x और साइन कितने में 0 होता है, साइन n पाई में, ठीक है। तो सीधा यहाँ पे 3x इक्वल टू n पाई और x इक्वल टू n पाई बाई 3, ठीक है। और अगर 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा तो cos 2x इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2, ठीक है। और cos 2x इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस, और cos में 1 बाई 2 किसका वैल्यू होता है, पाई बाई 3 का, ठीक है। और यहाँ पे cos 2x इक्वल्स टू cos पाई माइनस पाई बाई 3, ये कैसे आता है मैंने आपको बताया था जस्ट पहले वाले में, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, पाई बाई 3, बिल्कुल वही, ठीक है। तो cos 2x इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे 3 पाई माइनस पाई कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3। अब यहाँ पे देखो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो ये आपके लिए होगा एज अ थीटा और ये हो गया एज आपका अल्फा। तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, क्योंकि यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना है 2 पाई बाई 3, और 2 जो है इधर डिवीजन में जाएगा तो डिवीजन में आएगा इसका हाथ में, तो ये 2 कैंसिल कर देगा, और इधर डिवीजन में आएगा तो इसको कैंसिल कर देगा, तो n पाई प्लस माइनस और यहाँ पे पाई बाई 3, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखोगे हमने यहाँ पे ये 2 अलग अलग फार्मूलाज पढ़े थे, ठीक है। तो कभी भी अगर कोई भी रिलेशन को अगर हम लोग 0 के साथ अगर इक्वेट करते हैं तो उस केस में हम लोग ये फार्मूला को यूज़ करेंगे। और अगर किसी भी रिलेशन में अगर हम लोग इस पार्ट को अगर देखते हैं, मतलब अगर वो 0 एंगल नहीं हो, कुछ और अगर वैल्यू होगा तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो साइन 3x इक्वल्स टू साइन n पाई है, ठीक है। अगर आप बोलते हैं कि मैं यहाँ पे ये फार्मूला लगाऊंगा साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई और प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा, तो ये बिल्कुल यहाँ पे सूट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ये 0 के साथ हम लोग ये इक्वेशन को हम लोग यूज़ करते हैं। तो कभी भी किसी भी फंक्शन को अगर 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो हम लोग थीटा का जो जनरल फार्मूला हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर सेम फंक्शंस के साथ 2 अलग अलग एंगल अगर आ रहा है 0 को छोड़ करके, तो हम लोग फिर इस फार्मूला को यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1। देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है कि हम लोग उसे क्या सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग कुछ ट्रिक्स को याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। ये देखो तुम लोग क्या कर रहे हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पूरे इक्वेशन को मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/√2 से। तो 1/√2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा वो देखते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स इक्वल टू 1/√2 प्लस कॉस एक्स इंटू 1/√2 और इक्वल टू 1/√2। तो मैंने पूरे दोनों साइड मैंने LHS और RHS को मल्टीप्लाई किया 1/2 से, ठीक है। साइन एक्स, अब देखो साइन में वैल्यू 1/रूट मिलता है क्या, बिल्कुल मिलता है 45 में। तो 45 को क्या लिख सकते हैं π/4, तो मैं साइन π/4 लिख सकता हूँ, कॉस एक्स लिख दिया। अब कॉस में √2 1/√2 मिलता है क्या, बिल्कुल मिलता है, कॉस 45 में मिलता है, तो कॉस π/4 लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे फिर यहाँ पे देखता हूँ कॉस में 1/√2 तो मिलता है क्या, हाँ कॉस 45 में, तो कॉस π/4 लिख दिया। तो देखो ये एक फार्मूला का एक्सपेंडेशन है, बिल्कुल देखो ये कॉस थीटा माइनस फाइव का, तो कॉस थीटा कॉस 5 प्लस साइन थीटा साइन 5। तो यहाँ पे देखो कॉस थीटा कॉस 5 और साइन थीटा साइन 5, ठीक है। तो इसका मतलब इस फार्मूला के प्लेस में क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा माइनस 5, तो थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा x, और फाई की जगह पे क्या हो जाएगा π/4, और इधर क्या आ गया cos π/4। तो देखो अब दोनों साइड रिलेशन बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो अगर आप दूसरी सीट में देखता हूँ, देखो तो आप यहाँ पे देखो कि cos थीटा cos x माइनस π/4 इक्वल्स टू cos π/4, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल वही रिलेशन यूज़ करेंगे कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। तो हम लोग क्या करते हैं, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई, ठीक है, 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा, तो बिल्कुल वैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए आ जाएगा
x माइनस पाई बाई 4, क्योंकि ये पार्ट जो आपके लिए है ये आपके लिए हो जाएगा एज अ थीटा और ये पार्ट हो जाएगा आपके लिए अल्फा। तो थीटा इक्वल्स टू 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा के जगह पे क्या लिखेंगे पाई बाई 4, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे दो केसेस होंगे, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है। तो एक बार मैं प्लस को लेकर सॉल्व करूँगा, एक बार माइनस को लेकर सॉल्व करूँगा, ठीक है। देखो तो x माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 2n पाई, और पहले प्लस के साथ सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस पाई बाई 4, ठीक है। तो यहाँ पे x, अब ये पाई बाई 4 अगर उधर चला जाएगा तो 2n पाई और प्लस पाई बाई 4 और प्लस पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 और पाई बाई 4 को दो बार ऐड करोगे तो वो पाई बाई 2 आ जाएगा, तो ये आ गया। और एक बार x माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 2n पाई, एक बार प्लस के साथ इक्वेट किया था तो माइनस साथ में। अब देखो दोनों साइड सेम पाई बाई 4 है और दोनों नेगेटिव साइन है, तो यहीं से कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2n पाई, तो ये आ गया आपका सेकंड आंसर, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो √3 cos x इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू 1, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो इस बार मैं क्या करने वाला हूँ कि इस बार पिछले क्वेश्चन में 1/√2 से मल्टीप्लाई किया था, इस बार मैं सिर्फ 1/2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो √3 cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू 1 और यहाँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 1/2, ठीक है। ऐसे आपको याद आ रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्लास 10th में आइडेंटिटीज में सॉल्व करते थे कि पूरा न्यूमरेटर या पूरा डिनोमिनेटर को हम लोग cos x से या sin x से डिवाइड करते थे, तो वो क्वेश्चन बहुत इजी सॉल्व हो जाता था। बिल्कुल सेम वैसी पैटर्न पे हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि इस पूरे इक्वेशंस को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 से। तो देखो यहाँ पे cos x था और √3/2 यहाँ लिखा, यहाँ पे sin x था इंटू 1/2 और यहाँ पे 1 इंटू 1/2, तो 1/2 आ गया। तो यहाँ पे cos x लिखा, अब cos में √3/2 कितना में आता है, cos पाई बाई 6 में आता है। sin x लिखा, sin में 1/2 कितने में आता है, sin पाई बाई 6 में आता है, इज इक्वल टू 1/2 छोड़ दिया। फिर देखो बिल्कुल वही फॉर्मूला आ जाएगा, cos थीटा माइनस पाई, तो cos यहाँ पे ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा पहले फाई। देखो cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा और sin फाई, देखो बिल्कुल मैच कर रहा है, थीटा थीटा सेम है, फाई मैच कर रहा है। तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू, अब cos में 1/2 किसका वैल्यू होता है, पाई बाई 3 का वैल्यू होता है। अब देखो दोनों साइड बिल्कुल आपके लिए cos का रिलेशन है, तो हम बिल्कुल वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो यहाँ पे था, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, बिल्कुल वही यूज़ करेंगे। तो देखो सीधा मैंने यहाँ पे लिखा ये थीटा और 2n, सॉरी यहाँ पे थीटा और 2n पाई और प्लस माइनस सीधा अल्फा की जगह पाई बाई 3। तो बिल्कुल एक बार मैं प्लस के साथ इक्वेट करूँगा, एक बार माइनस साथ में, तो मैं प्लस के साथ इक्वेट कर रहा हूँ। तो x माइनस पाई बाई 6 इक्वल्स टू 2n पाई और प्लस पाई बाई 3, पहले पाई बाई 3 के साथ कर रहा हूँ। x आ गया, इस पार्ट को उधर ले आएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो 2n पाई, अगर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई, कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 6, तो कट करेंगे तो कितना आ जाएगा पाई बाई 2, तो एक आंसर आ जाएगा 2n पाई और प्लस पाई बाई 2, एक ये आ गया जब प्लस के साथ किए। तो अगर मैं जब माइनस साथ इक्वेट करूँगा तो x माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 3, माइनस साथ इक्वेट कर रहा हूँ, तो x इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 3 और इधर लेके एडिशन में आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसको मैं फाइनली सॉल्व करूंगा जब एलसीएम लेकर के, तो ये आ जाएगा 2n पाई माइनस पाई बाई 6, बहुत ईजी, आराम से आप देख लेना क्या सॉल्व किया, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन, ठीक है। cot x प्लस tan x इज इक्वल टू 2 cos x, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो भी हमने रिलेशंस पढ़ा था समरी में आप देख सकते हो, ये साइन कॉस टैन में था, ठीक है। और यहाँ पे देखो कॉट में आ रहा है, कॉसेक में आ रहा है, तो हम लोग इसको ऐसा करते हैं, सारे को हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे बिल्कुल आइडेंटिटीज़ में, जैसे क्लास 10 में हम लोग सॉल्व करते थे, सारे को अगर आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर दोगे तो आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करना बहुत ईजी होता था, बिल्कुल वही पैटर्न में सॉल्व करेंगे। तो कॉट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस बाई साइन, टैन को क्या लिख सकता हूँ, साइन बाई कॉस इज इक्वल टू 2 और कॉस एक्स को 1 बाई साइन, ठीक है। यहाँ पे साइन और कॉस का एलसीएम लेंगे, तो साइन और कॉस का एलसीएम लेंगे तो क्या है, साइन इंटू कॉस। तो साइन यहाँ पे जब अवेलेबल है तो कॉस से मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस पहले से था कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस यहाँ पे अवेलेबल है तो साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन पहले से था साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 बाई साइन एक्स, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू 1 होता है। ये बहुत सिंपल आइडेंटिटीज है, ये आपको याद होगा, क्लास 10 से हम पढ़ रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बिल्कुल वही है, थीटा के जगह पे क्या है एक्स और कुछ नहीं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और यहाँ पे 1 बाई साइन एक्स, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अब देखोगे साइन एक्स इंटू 1 तो साइन एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स आ गया, ठीक है।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर ले आऊँगा तो 2 sin x माइनस कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स आ गया और इक्वल टू वन साइड 0। अब मैं देख रहा हूँ इन दोनों में से कुछ कॉमन है, बिल्कुल sin x कॉमन है और यहाँ पे क्या बचेगा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो फिर से वन टर्म में आ गया, वन टर्म में आ गया, बिल्कुल वही सेम काम कर रहे हैं। फिर से बता देता हूँ वही काम कर रहे हैं। देखो पहले जो अलग अलग टर्म्स में था उसको हम लोग किसी तरह से कन्वर्ट करके सिंगल टर्म में ले आए और फिर उसको इक्वेट कर दे रहे हैं 0 से और सॉल्व कर दे रहे हैं। तो इन दोनों का मल्टीपल 0 है तो आइदर sin x 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अगर sin x 0 होगा तो साइन कब 0 होता है, n पाई के मल्टीपल पे, और 0 वाले केस के लिए मैंने क्या बताया था, सीधा डायरेक्टली हम लोग एंगल को इक्वेट करते हैं इसे। तो x इक्वल टू n पाई और यहाँ पे 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो cos x इक्वल टू 1/2, पहले 1 उधर जाएगा तो +1 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो cos x इक्वल टू, अब cos में पाई 1/2 किसका वैल्यू होता है, cos पाई/3 का, cos पाई/3 का। ठीक है, अब देखो दोनों साइड अगर cos है तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो अल्फा तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो थीटा की जगह पे क्या है ये x और अल्फा की जगह पे क्या है, तो x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। तो ये एक सॉल्यूशन है। तो ये पूरे क्वेश्चन का कंसेप्ट, जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है सारे क्वेश्चन का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में यही कंसेप्ट होता है कि जो भी टर्म्स आपको एडिशन में दिया हुआ है किसी तरह से आप उसको फॉर्मूला लगाओ। बहुत सारे फॉर्मूला हमने डिस्कस किए हैं, तो किसी तरह से फॉर्मूला लगाओ, कॉमन निकालो, कुछ भी करो, उसको वन टर्म में कन्वर्ट करो। और जैसे आप वन टर्म में कन्वर्ट कर लोगे फिर तो बहुत ईजी है, डायरेक्टली उसको इक्वेट कर दो 0 से और आपको पता है फिर कैसे निकालते हैं। बस यही कंसेप्ट है। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।